सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की बेस्ट बुक्स का, जो आपके सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो पुस्तकें हैं, वर्तमान में इसका जो ट्रेंड चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर आरपीएससी का, तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन पुस्तकों से, जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं उनमें से प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन एक बात यह है कि जो मानक पुस्तकें हैं, जैसे बाजार में जो उपलब्ध गाइड है, उनसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अ, उनमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो उस हिसाब से नहीं डिजाइन किए गए कि आरपीसी का जो पेपर बनाने का तरीका है उसको वो अप्रोच कर पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान, आपके राजस्थान में होने वाले एग्जाम में, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो या स्कूल लेक्चरर का हो, उसके अंदर हम बात करेंगे कि आरपीएससी किस तरह से प्रश्न कौन सी बुक से बनाती है और कौन सी बुक आपको इसके लिए पढ़नी चाहिए। तो मेरे पास दो पुस्तकें हैं। एक है आपकी कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार है। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यूपीएससी एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी समझ को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा मेरे पास जो दूसरी पुस्तक है वो है एम लक्ष्मीकांत बाई एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारत की राज्य व्यवस्था। दोनों ही बुक का रिव्यू करेंगे। दोनों ही बुक बेहतरीन है। ये आपकी एनसीईआरटी की प्रमाणित पुस्तक है और ये आपकी एक भारतीय राज्य व्यवस्था बुक है। चलिए रिव्यू करते हैं। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 के लिए ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है। इसके अंदर जो आपके टॉपिक दिए गए हैं वो सिलेबस से डायरेक्ट मैच करते हैं। आप सबसे पहले इसका जो पार्ट है वो है आपका संविधान क्यों और कैसे। यहीं से शुरुआत होती है। संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, फिर इसके फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, संविधान एक जीवन दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला जितना भी इसके अंदर मैटर है वो आपका कवर हो सकता है। इससे आप 50 to 60% जो आपकी मैटर सिलेबस तैयार होने के साथ साथ आपकी जो समझ है वो इससे काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें चलती है आप उनको भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप देखो तो मैं एक आपको पार्ट चैप्टर दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। मौलिक अधिकार है वो भी आपको आपके अच्छे तरीके से दिए गए हैं। तो ये तो रही आपकी एनसीईआरटी पुस्तक की बात। और आपको ये पुस्तक बिल्कुल पढ़नी चाहिए समझ बढ़ाने के लिए, और आपके बेसिक बिल्कुल कवर कर देगी और बेसिक से जो क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे। दूसरा, आगे इसके अंदर आती है अगली पुस्तक है भारत की राज्य व्यवस्था बाई एम लक्ष्मीकांत। सिविल सेवा और अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आती है और पॉलिटी के लिए बाइबल एक पुस्तक मानी जा सकती है। इसकी चौड़ाई है वो इतनी है और लगभग ये आपके अप्रोक्सीमेटली हम मान के चले तो ये पुस्तक है आपके 700-800 पेज की पुस्तक है। तो इस पुस्तक में लक्ष्मीकांत की जो ये पुस्तक है इसके साथ आप डेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं साथ में। और इसके अंदर आप सीधे स्लैब्स की और डिस्कशन करें तो सीधा मैं ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ इसका 76, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तो मूल कर्तव्य, फिर इसके बाद संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है। सारे के सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में कवर किए गए हैं। इसका 8th एडिशन भी आ चुका है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। तो ये पुस्तक आपके, जैसे इसके अंदर दिया गया है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सारे एक्ट वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर कवर की गई है। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। और पॉलिटी की अगर आपके पास कोई अन्य पुस्तक है, लेकिन मुझे इससे अच्छी कोई पुस्तक लगी नहीं। डी बसु साहब की भी पुस्तक आती है, लेकिन वो पुस्तक आपके पढ़ने का थोड़ा इतना आपके पास टाइम नहीं है। इस पुस्तक को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो एम लक्ष्मीकांत और जो कक्षा 11 की पुस्तक है इनको पढ़ सकते हैं आप। कक्षा 12 की पॉलिटी इन मॉडर्न इंडिया, वो पुस्तक एनसीईआरटी की वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें ऑथेंटिक बुक पढ़े। एक आरपीएससी के जो सदस्य हैं कर्नल केसरी सिंह राठौड़, उनका एक बयान भी आया था कि आप ऑथेंटिक बुक से, जो ग्रेजुएशन में पुस्तकें लगती हैं उनसे पढ़ें। जैसे डी बसु साहब की पुस्तक है, बेयर एक्ट है, उनसे आप अपनी तैयारी करें। लक्ष्य आपका पॉलिटी के लिए आप पीवाईक्यू जितने भी स्कूल लेक्चरर के लिए के हो, चाहे अन्य एग्जाम के आरपीएससी के हो, वो आप जरूर चेक करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और कॉन्सेप्चुअल अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।